वो 4-5 लेकर आएगा, फिर गाड़ी का पीछा करेगा कूं 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 करके, और जैसे आप गाड़ी रोक दोगे चुपचाप पीछे। खालिस्तानी से इनका आप हिसाब करिए, और हिसाब में सबसे पहले भारत ने मांग करी कि इनको वापस भेजो। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারত বড় অ্যাকশন নেওয়া শুরু করেছে। ভারত সাপ জানিয়ে দিল আমাদের হাতে তুলে দাও। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। जयशंकर साहब मिले। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है, मैं आपको बताता हूं, आपको मजा आएगा सुन के। डॉक्टर जयशंकर साहब जो थे ये मिले यूके के अपने जो काउंटर पार्ट है जेम्स क्लेवली। जेम्स क्लेवली है उनका फॉरेन मिनिस्टर, जो फॉरेन सेक्रेटरी भी वहां पे बोलते हैं, तो वो उनका फॉरेन मिनिस्टर है यूके का, और ये मिला डॉक्टर जयशंकर से। और इसके पहले अजीत डोवाल साहब जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो वहां के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टिम बैरो से मिल चुके हैं इसी मामले को लेकर, और इन्होंने साफ सीधी बात बताई है कि भैया देखिए, जो हमारे डिप्लोमैट्स हैं, ये जो यूके के अंदर जो यूके इंग्लिश टेररिस्ट्स हैं, जो अपने आप को खालिस्तानी भी बोलते हैं, बट दीज आर बेसिकली यूके बेस्ड टेररिस्ट्स, ये आतंकवादी हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये भारतीय डिप्लोमैट्स की जान को खतरा है। ठीक है, इनका आप हिसाब करिए, और हिसाब में सबसे पहले भारत ने मांग करी कि इनको वापस भेजो, क्योंकि इन्होंने भारत की जमीन पर अटैक करा। आप टेक्निकल बात समझिए, मैं बार बार ये बात कहता हूं, और जब भी खालिस्तानी कोई आपसे सोशल मीडिया पे एंगेज करता है, सबसे पहले एक बात उसको बताना, इनको खालिस्तानियों को पता है, सबसे एक तो बहुत ज्यादा हीन भावना से ये लोग ग्रस्त हैं। खालिस्तानी सारे के सारे हीन भावना से, यानी कि दे लिव अंडर अ वेरी डीप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वेरी डीप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। क्यों? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है, राइट? ये काम भी ऐसे ही करते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं वो हीन भावना मन में है कि यार हम तो कुछ भी नहीं है, हमारी औकात ही कुछ नहीं है। तो ये कभी अकेले बात नहीं करते, ये भीड़ में 1000-2000 इकट्ठा हो जाएंगे। टिपिकल जो जैसे कि कुत्तों की मेंटालिटी होती है ना, कि सड़क के कुत्ते आप देखना कभी अकेला नहीं आता, वो 4-5 लेकर आएगा, फिर गाड़ी का पीछा करेगा कूं 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 करके, और जैसे आप गाड़ी रोक दोगे चुपचाप पीछे। खालिस्तानी से अब मैं आपको बताता हूं ये लोग क्या कर रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है, ये हीन भावना वाली बात मैंने क्यों करी, मैंने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात क्यों करी दोस्तों, इसलिए करी है क्योंकि खालिस्तानी को ये सोचते हैं कि भाई क्योंकि हमें गोरे देश का पासपोर्ट मिल गया, ठीक है, तो सानू भी गोरे हो गए, ठीक है, अब हम गोरे हो गए तो हम बुलेट प्रूफ हो गए, यानी कि हमें कोई नहीं छू सकता, कोई नहीं छेड़ सकता, और फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत हम जो बकवास करें, हम जो काम करते हैं, हम जैसा काम करते हैं, डन है यार, कोई नहीं कहेगा, हमारी सरकार हमें बचाएगी। और सरकार कौन सी? यानी गोरे की सरकार, वो ऑस्ट्रेलिया में हो या यूके में हो, कनाडा में हो, यूएस में हो, उस सरकार के पीछे छुप के ये बुज़दिल सड़क के कुत्ते अपना काम करते हैं खालिस्तानी। अब इंडिया ने बोला जरा इनको वापस भेजो। क्यों वापस भेजो? टेक्निकल इशू है। टेक्निकल इशू ये है कि जो इंडियन कॉन्सुलेट है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इंडियन कॉन्सुलेट है, इंडियन हाई कमीशन है, इंडियन एम्बेसी है, वो भारत की जमीन है। ये मैं कई बार बता चुका हूं आपको, राइट? वो जो जमीन है, वो चाहे इंग्लैंड में हो, वो चाहे इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, यूके में हो, कनाडा में हो, वो भारत की जमीन है। वो इंटरनेशनल लॉ के तहत, अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत वो भारत की भूमि है। जब आप भारत के एम्बेसी के अंदर घुसते हैं वॉशिंगटन में, तो आप अमेरिका में नहीं घुस रहे, आप भारत की जमीन में जा रहे हैं, आपका कदम भारत की जमीन में पड़ रहा है। उसी प्रकार से आप अमेरिका के एम्बेसी में कदम रखते हैं भारत के अंदर, तो यू आर स्टेपिंग ऑन अमेरिकन सॉवरेन सॉइल। वो भारत की जमीन नहीं है, चाहे वो चाणक्यपुरी में हो उनका एम्बेसी, नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में कोई भी एम्बेसी है, मालचा मार्ग में कोई भी एम्बेसी है, वो उस देश की जमीन है, वो भारत की जमीन नहीं है। उसी प्रकार से जो यूके में हमारा हाई कमीशन है, वो भारत की जमीन है, यूके की जमीन नहीं है। और खालिस्तानियों ने क्या करा है कि उन्होंने भारत के अंदर घुस के भारत की जमीन पे अपने नापाक कदम, अपने गंदे कदम रख के उन्होंने भारत के तिरंगे की बेगुर्मती करी है। अब मैं आपको बताता हूं, भारत ये कह रहा है कि दे हैव अटैक्ड इंडिया, इनको डिपोर्ट करो। टाइम लगेगा इसमें, ये कल नहीं होने वाला, लेकिन सारे के सारे खालिस्तानी अब स्कैनर के अंदर हैं, ये आएंगे इंडिया धीरे धीरे। ये 5 साल के बाद आए, ये 10 साल के बाद आए। इंडिया ने केस डाल दिया है, अब ये अपनी उबर चला चला के कितना कमाएंगे, ये अपने ट्रक कितने घिसेंगे सड़कों पे। घिस लो बेटा, चला लो ट्रक, चला लो उबर, कोई दिक्कत नहीं है, डज नॉट मैटर, दुकानें अपनी चला लो। तुम्हारे नाक से तुम्हारी कमाई निकलेगी जब तुम कोर्ट कचहरी करोगे। धीरे धीरे होगा तुम्हारे साथ चक्कर, डोंट वरी, धीरे धीरे चक्कर होगा, धीरे धीरे तुम्हारे कपड़े लत्ते बर्तन घर सब बिकेंगे, यूके में बिकेंगे। और जब तुम बिल्कुल घुटने पे आ जाओगे, जब तुम्हारा मोराल टूट जाएगा, जब तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा खालिस्तानियों, जब तुम माथा जमीन पे टेक दोगे कि अब हम मर गए हैं, रहम करो, तब तुम्हें इंडिया भेजा जाएगा और इंडिया में तुम्हारा स्वागत होगा हाथ जोड़ के कि आइए भाई साहब, घर आइए, बैठिए, चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे। उस दिन का इंतजार रहेगा जब एक एक करके खालिस्तानियों को ना गर्दन से पकड़ के घसीट के इंडिया लाएंगे।
और यहां पे जेलों में, मैं आपको बता रहा हूं भाई साहब, मैं आपको आज बता रहा हूं खालिस्तानी, और तुम भी सुन लो, यहां पे जेल के अंदर ना हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पे जो कैदी हैं वही तुम्हारा हिसाब करेंगे, रोज तुम्हारा हिसाब होगा। और कैसा हिसाब होगा, यू नो वेरी वेल कि जेल के अंदर क्या होता है। ठीक है, तुम एक बार आ जाओ इंडिया, इंडिया आ जाओ, जैसे तुम्हारे पाकिस्तानी बाप कहते हैं ना, इंडिया इंडिया आ जाओ तुम, इंडिया, कम टू इंडिया। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। मुझे कई खालिस्तानियों का कॉल आया, तो पहले गाली गलौज, तेरी उसकी, तेरी ये त्वाडी हो, और मुझे तो हंसी भी आती थोड़ी ना जब मैं इनसे बात करता हूं। अनएजुकेटेड लोग हैं ना, मुझसे कहते हैं आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया। मुझसे कह रहे हैं लोग, आपने अपने इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई को हीरो बना दिया मेजर साहब, हीरो। आपने ऐसा बोला है कि साहब लॉरेंस बिश्नोई जो है वो मैंने कभी नहीं बोला लॉरेंस बिश्नोई हीरो है। निकालो जरा, निकालो मेरे सारे इंटरव्यू, चाणक्य डायलॉग्स में निकालो, रिपब्लिक में, जहां पे भी मेरे इंटरव्यू में बताओ जहां पे मैंने बोला है लॉरेंस बिश्नोई हीरो है। और अगर मैंने एक बार तुमने प्रूफ, खालिस्तानी झूठे हैं ना, जिसका बाप पाकिस्तानी हो झूठा ही होगा। बेटा सांप का बेटा तो सपोला ही होगा, सांप का बेटा कौन सा खरगोश बन जाएगा, वो तो है ही सपोला, है ही झूठा। मैंने कभी नहीं बोला, पर मैंने हां एक बात मैं आज लॉरेंस बिश्नोई के बारे में दोबारा कहता हूं, अगर खालिस्तानी किसी से डरते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई से डरते हैं। इनकी टांगें कांपती हैं लॉरेंस बिश्नोई से, क्योंकि इनको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर हैं, राइट, ये हर जगह हैं, सिर्फ भारत में नहीं है, सिर्फ भारत में नहीं है। इसके शूटर कनाडा में हैं, जहां जहां खालिस्तानी है वहां वहां इसके शूटर हैं, बड़े लॉयल हैं। और लॉरेंस बिश्नोई आज भी जेल में बैठ के, ठीक है, जेल में बैठ के अगर लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ कागज में लिख के दे देना, आई लव यू टू, समझ रहे हो, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन ये काम हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन खालिस्तानियों का इलाज, ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई देखो उसने क्राइम करा, वो जेल में है। वो जेल में क्यों है लॉरेंस बिश्नोई? क्योंकि कोर्ट ने बोला जेल में जाएगा। उसने गलत काम करा, जेल में जाएगा। क्या उसके खालिस्तानियों के साथ सांठगांठ थे? जरूर होंगे उसके सांठगांठ खालिस्तानियों से, ठीक है। और मुझे खालिस्तानी फोन करके, क्या आपको यह नहीं पता है कि उसके साथ बैठा था, उसके साथ उठा? मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि लॉरेंस बिश्नोई किसके साथ बैठा था, किसके साथ उठा था, लॉरेंस बिश्नोई की खालिस्तानियों के साथ डीलिंग थी नहीं थी, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं सिर्फ एक चीज जानता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई से खालिस्तानियों का गला सूख जाता है, बस। और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानियों को लॉरेंस बिश्नोई नाम के टैबलेट की आवश्यकता है, बहुत जरूरी और बहुत जल्दी से जल्दी। इनको चाहिए लॉरेंस बिश्नोई नाम की टैबलेट, और मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। कि बहुत उछलते हैं पन्नू वन्नू जितने भी है ना, बहुत उछलते हैं। इनको चाहिए कि कोई जाके एक बार, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का घर है ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू का पंजाब में कहीं ना कहीं घर होगा, पंजाब में कहीं ना कहीं गुरपतवंत सिंह पन्नू का घर होगा, जहां पे इसके चाचे मामे ताए कोई तो होगा। पकड़ लो इसके खानदान वालों को, पकड़ लो एक बार, चमका दो अच्छी तरीके से। डोंट फिजिकली हार्म एनीबॉडी, आप किसी को फिजिकली परेशान मत करिए, फिजिकली मारिए पीटिए मत, पर एक बार उनको समझा दो, ठीक है, कि तुम्हारे गांव से कुत्ता निकला है, उसका नाम गुरपतवंत सिंह पन्नू है। दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू से। देयर इज अ डॉग, अ मैड डॉग फ्रॉम योर विलेज, एंड यू नो व्हाट हैपेंस टू मैड डॉग्स। अगर पन्नू पैसे भेजता है तो उसके रिश्तेदारों को अंदर करो, बोलो कि यू आर एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम अ टेररिस्ट, अंदर करो। अगर ये जाते हैं, आपको पता लग जाएगा पन्नू के रिश्तेदार गए, अगर ये यूएस जाते हैं, इसके रिश्तेदार पन्नू से मिलते हैं, तो आप प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर डालो कि पीछे पड़े, उनके फोटोग्राफ खींचो, और जब वो वापस आए उनको जेल में डालो कि तुम पन्नू से क्यों मिले थे। उनके फोन टैप होने चाहिए, उनके व्हाट्सएप कॉल टैप होने चाहिए कि ये हमें पता लग जाए कि कब वो पन्नू से बात कर रहे हैं, वाई आर यू इन टच विद द टेररिस्ट। इसके रिश्तेदार को अगर आप 4-5 साल के लिए अंदर डाल देंगे ना, तो मैं बता रहा हूं पन्नू खत्म, दैट्स द एंड ऑफ पन्नू। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।